आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीसी पीसी जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जीआरएफ आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी। तो प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन करते हैं आप, तो आपकी तैयारी पहले से बेहतर हो चुकी होगी। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। और प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1948 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 2 है कि जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडंबन इनके द्वारा लिखे गए प्रहसन है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा। अगला प्रश्न है कि समस्या नाटक खिलौने की खोज किसका है? समस्या नाटक खिलौने की खोज के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पूजा के फूल स्मृति पुंज किसकी रचनाएं हैं? तो पूजा के फूल और स्मृति पुंज मुकुटधर पांडे की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि मादा कैक्टस नाटक के नाटककार कौन है? तो मादा कैक्टस नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंतिम नाटक सती प्रताप है। 1883 ईस्वी का रचना काल है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। और अगला प्रश्न है कि साहित्यालोचन किसकी आलोचनात्मक कृति है? साहित्यालोचन कृति श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई है। 1922 ईस्वी का प्रकाशन काल है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है निरूपमा प्रभावती उपन्यासों के उपन्यासकार कौन है? तो निरूपमा और प्रभावती उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि कथा सत्सर की लेखिका कौन है? तो कथा सत्सर 2001 ईस्वी की चंद्रकांता द्वारा लिखी गई रचना है, जिसके लिए उन्हें 2005 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि अंजलि और अर्घ किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो अंजलि और अर्घ महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है रचना 1950 ईस्वी की प्रकाशित रचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है और मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आप सही दे रहे होंगे। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीशल देव रासो है और नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कामायनी भाष्य के रचनाकार कौन है? तो कामायनी भाष्य द्वारिका प्रसाद सक्सेना द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो प्रसाद द्वारा लिखी गई आंसू रचना जो है वह हिंदी का मेघदूत कहलाती है। यह विरह स्मृति काव्य है, 133 छंदों में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 14 है कि किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा है? यानी आपको बताना है वह कौन से ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति माना है और कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ माना है? जवाब हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि किसने दी? तो सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि देने वाले हैं राजा राज सिंह गौड़। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए उपन्यास मित्रों मरजानी को। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला नाटक राजनीतिक नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है भारत दुर्दशा को
भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया यह नाटक हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है कि सभा विलास के रचनाकार कौन है? तो सभा विलास कृति लल्लू लाल द्वारा लिखी गई 1815 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि सुजान रसखान में छंदों की संख्या कितनी है? तो सुजान रसखान में 214 छंद है, जिसमें 181 सवैया, 17 कवित, 12 दोहा और 4 सोठा हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन है या कहानीकार कौन है? तो अमरकांत द्वारा लिखी गई है, 1958 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 21 है कि नैषध चरित चर्चा के रचनाकार कौन है? यह आलोचनात्मक ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है और 1899 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न बड़ा ही चर्चित प्रश्न है कि रेहन पर रघु उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया यह उपन्यास 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है? तो युद्ध यात्रा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, आलोचना भी रचना है, इस कृति के लेखक कौन है? तो आलोचना भी रचना है, यह कृति काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है कि रहीमदास कृत ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है? तो रहीमदास द्वारा लिखा गया ज्योतिष ग्रंथ हेल कौतुक जात कम है। अगला प्रश्न है कि देव निरंजन, मंगल देव और कृष्ण शरण जयशंकर प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा कंकाल के 1929 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि मुसलमानी राज हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई का यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि वसंत वियोग के रचनाकार कौन है? तो वसंत वियोग कृति राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा लिखी गई 1912 ईस्वी की प्रकाशित रही। अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन नाटक के नाटककार कौन है? तो कृष्णार्जुन नाटक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है 1918 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। यह मिस्टेक हो गया टाइपिंग। अगला प्रश्न है कि वापसी कहानी के प्रकाशन काल क्या है? तो वापसी कहानी उषा प्रियमबदा द्वारा लिखी गई 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो प्रेम प्रपंच और चोखे चौपदे काव्य ग्रंथ हरिऔध द्वारा लिखा गया 1932 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है, 1900 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि निज वृतांत किसकी आत्मकथा है? तो निज वृतांत अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा है? तो कबीर की भाषा को संत भाषा कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन। प्रश्न संख्या 34 है कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदी निबंधों का जनक किसे माना है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट को। अगला प्रश्न है कि रेवंत गिरिरास को रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रेवंत गिरिरास रासो ग्रंथ के रचनाकार विजय सेन सूर्य हैं, 1231 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ की चिंता काव्यकृति के रचनाकार कौन है? तो चित्तौड़ की चिंता काव्यकृति राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई 1929 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न है कि नीम की पत्तियां गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? तो नीम की पत्तियां गजल संग्रह राम कुमार कृषक की रचना है। अगला प्रश्न है कि बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है? तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा देने वाले राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि जलवाये इशार 1912 ईस्वी का यह उपन्यास हिंदी में रूपांतरित उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जलवाये इशार 1921 ईस्वी में वरदान नाम से हिंदी में रूपांतरित होकर के प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि ये यानी गणानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न है कि नीलांबरा आत्मिका काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्व से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्व से मानने वाले हैं गारसा दत्त आशी।
अगला प्रश्न है कि सत्यकाम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो सत्यकाम महाकाव्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई रचना है, 1975 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किसका कहानी संग्रह है? तो नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र का कहानी संग्रह है, 1933 ईस्वी का रचना। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी के कहानीकार कौन है? तो बिखरे मोती कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई, 1932 ईस्वी की प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किसने कहा है? तो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अगला प्रश्न है कि बिहारी को दोहों का बादशाह किसने कहा है? तो बिहारी को दोहों का बादशाह कहने वाले बलदेव उपाध्याय हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो साथियों, आज की पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद।